तो द फेक बैंक अकाउंट इज यूज फॉर हाइडिंग द रियल कस्टमर, आइडेंटिटी ऑफ रियल कस्टमर। देखो अभी फेक बैंक अकाउंट प्रोस्टिट्यूट्स को पेमेंट दे रहा है, हाँ। तो समझो एक शैलेजर को ही पकड़ लो, समझो शैलेजर भड़वा है, हाँ, उन रंडियों का। तो शैलेजर को लोग कैश में पे करते रहेंगे या उसके अकाउंट में डालते रहेंगे, हाँ। तो वो उन रंडियों को इसमें से पेमेंट कर रहा है, फेक बैंक अकाउंट से, हाँ। कॉल गर्ल्स जो भी है, हाँ, समझो शैलेजर ऐसा कर रहा है। और जो स्ट्रीट हुकर्स है, हाँ, ये ट्रांसजेंडर्स और वो जो वेस्ट के लोग हैं, तो समझो 300 रुपये की चीज़ में 2000 में क्यों खरीदूँ? 300 रुपये की चीज़ 2000 में क्यों खरीदूँ? तो उनको प्रोस्टिट्यूशन में हर एक प्रोस्टिट्यूट को मैंने 2000 रुपये दिया है। तो अभी समझो जो एक प्रोस्टिट्यूट है, हाँ, शैलेजर को 7 कस्टमर लगेंगे, समझ 300 रुपये रेट है उसका इधर, हाँ, 7 कस्टमर लगेंगे, तब जाके वो 2000 रुपया वो ट्रांसफर करके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, फेक बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में, बराबर। तो वो जो 7 कस्टमर का आइडेंटिटी कभी नहीं मिलेगा तुमको, जो 7 कस्टमर द क्लाइंट लिस्ट, वो तुमको कभी नहीं मिलेगा। इट्स कॉल्ड द क्लाइंट लिस्ट। तो वो 7 कस्टमर जब चोदेंगे उसको, हाँ, तब शैलेजर उसके अकाउंट में पैसे भरेगा, समझे। और यूज़ कॉन्डम के लिए वो अलग से पैसे देगा, समझो किसी को फंसाना है या कुछ, तो वो छोटी बच्चियों पे एक्सपेरिमेंट करेगा। और उसमें एक डॉक्टर भी साथ है उसके शैलेजर में। तो फेक बैंक अकाउंट में देखो कितना उनको उनका प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चल रहा है, कस्टमर का आइडेंटिटी छुप रहा है, कस्टमर का आइडेंटिटी छुप रहा है। जो कस्टमर जाके आए वो किसी को नहीं मालूम है, उसका ट्रेस ही नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहा है वो कौन से दूसरे अकाउंट में कर रहा है, लेकिन शैलेजर इसको प्रोस्टिट्यूट को फेक बैंक अकाउंट से भेज रहा है, समझे तुम। तो रियल कस्टमर का क्लाइंट लिस्ट कभी नहीं पैदा होगा, क्लाइंट लिस्ट इज नेवर देयर, समझे। पर शैलेजर को अगर तुम पकड़ो, उस भड़वे को पकड़ो, तो सब कस्टमर बाहर आ जाएंगे। वो वैसे भी अगर वो जो ट्रांसजेंडर है, ये यहाँ पे जो फेक बैंक अकाउंट में है, ऐसा फालतू में किसी को भी नहीं, जो फेक बैंक अकाउंट में है उनको सब सिर्फ उनको क्या वो नकली बॉल और वो लिपस्टिक वगैरह वो सब लगा के, वीग वगैरह लगा के, अगर जो आने जाने वाले हैं उनको पूछ दिया कि ये वो है क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो फेक बैंक अकाउंट में उनका प्रोस्टिट्यूशन एक्सपोज नहीं हो रहा है, और वो लोग कस्टमर का ट्रेस इरेज कर रहे हैं। अभी समझो मेरा वहाँ पे खर्चा दिखा है, तो मैं 300 की जो चीज़ 2000 में क्यों खरीदूँ? 300 की चीज़ 2000 में क्यों खरीदूँ? तो 7 जन उसको शॉट मार दे जो ट्रांसफर है, फिर शैलेजर उनके अकाउंट में 2000 रुपये, 2100 रुपये, 300 के हिसाब से 2100 रुपये सेंड कर रहा है, समझे। और खर्चा दिखाया जा रहा है मेरा कि मैं 300 रुपये की चीज़ को 2000 रुपये दिए। तो जो ट्रांसफर है वो एक आदमी है जो नकली कपड़े पहन के नकली बॉल लगा के बाहर है, समझे। तो वो फेक बैंक अकाउंट में है। अभी तो ये एक्सपोज होने के बाद वो जाएगा नहीं, पर वो क्या बोलते हैं, वेस्ट की औरतें भी ये थोड़ा ये हो गया मामला गर्म है, क्योंकि वो लोग सीसीटीवी में पकड़े गए ना सेक्स वीडियो वाले फ़ोन के साथ। चेंबूर वेस्ट की औरतें सेक्स वीडियो जो बना था उनके प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में, वो सीसीटीवी में पकड़े गए। मैं बना के नहीं बोलता हूँ यार, सीसीटीवी चेक करो, लोकेशन ट्राई करो, देखो क्या है, उनको समझ में आएगा। तो ये है प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट,
इसको प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसको प्रोस्टिट्यूशन रैकेट बोलते हैं। जो प्रोडक्शन का क्या बोलते हैं, बैंक फ्रॉड से लेके ये रैकेट भी है, सेक्सटॉर्शन, बैंक फ्रॉड, प्रोस्टिट्यूशन, समझे। और ये छुपाने के लिए, इतना बड़ा मेजर क्राइम छुपाने के लिए उसको और मेजर क्राइम करना पड़ा, वो है हिंदू मुस्लिम के दंगे। तो वो ज़्यादा फंडिंग इसलिए दे रहा है अभी कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो जाए कहीं पर। अगर कोई हो गया तो तुमको समझ में आएगा वो किसने करवाया। फिर जो करवा रहा है वो भलती नागपुर में हो गया, जो सीधे तो वहाँ के मुसलमान खुद बोलते हैं, अरे वो वहाँ के है ही नहीं, कहीं बाहर से आए, लोकल वो है ही नहीं, समझे। तो ये जो करवाने वाला है वो प्रोडक्शन है, और हिंदुओं का डैमेज हो गया, जो बहक के गए वो भी अलग हो गया। तो हिंदू मुस्लिम का कुछ है ही नहीं, करवाने वाला कोई भलता ही है, समझे तुम। करवाने वाला प्रोडक्शन है, फाइल्स के लिए वो पागल हो गए है उसका, नहीं फाइल्स के लिए नहीं, फाइल छोटी चीज़ है, पर उसको ये मैटर दबाने के लिए वो पागल हो गए, समझे। गरीब मरते हैं इसमें, मालूम है क्या, गरीब बेचारे मरते हैं इसमें। So you have to understand this. My Takla Chaman has come, my parachute. So parachute has come. So the matter is, you try to get this, how these connect those. So the real customers are never exposed. If 2000s are paid, 7 customers are never exposed. To the one, so there is no client list there, but the witnesses are out there. समझे। मैं 300 रुपये की चीज़ 2000 में क्यों खरीदूँ मैं, समझे क्या। उनको एक्सपेंसेस दिखाने का था, और फेक बैंक अकाउंट में जो एक्सपेंसेस है वो कॉलगल और प्रोस्टिट्यूट्स है। तो रियल कस्टमर का कभी क्लाइंट लिस्ट नहीं है उसमें, जो इस कस्टमर ने पेमेंट किया है उसका है ही नहीं, सब फेक बैंक अकाउंट से पेमेंट हो रहा है, और कस्टमर का पेमेंट भलते के अकाउंट में जा रहा है, समझे। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ता है, इनको विजुअल्स में लाना पड़ता है। जैसे मैंने शैलेजर को लाया, वैसे बहुत लोगों को लाया, क्योंकि मैं जब भी जाऊँ ये हंटिंग के लिए, तो मैं वापस आके पुलिस को मैं ईमेल करता था, सब क्या बोलते हैं डिटेल्स देता था, रिकॉर्ड डाल के रखता था। तो पुलिस को मैं हमेशा रिकॉर्ड पे रखता था कि ये देखो ये इवेंट ऐसा ऐसा हुआ है, गेट हिम इन द सर्विलेंस। तो शैलेजर इस बार पकड़ा गया है, समझे। और शैलेजर का एक और क्राइम है कि वो यूज कॉन्डम लेकर छोटी बच्चियों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और उसमें एक डॉक्टर उसकी मदद कर रही है, समझे। तो ट्राई टू गेट दिस। तो जिसने जो कस्टमर जिन्होंने 7 शॉट उसको मारे वो ट्रांसफर को, उनके नाम कभी क्लाइंट लिस्ट में है ही नहीं। फेक बैंक अकाउंट का ही वॉज द क्लाइंट, द रियल क्लाइंट लिस्ट देयर इज नो रियल क्लाइंट लिस्ट, neither for the call girls, neither for the transfer girls, समझे।